हाय गाइस, मैं हूं शांतनु एंड जुनैद खान और खुशी कपूर की वो वाली फिल्म जिसका किसी को भी इंतजार नहीं था। इनफैक्ट पिछले एक महीने से इस फिल्म की ऑकवर्ड प्रमोशनल रील्स देख देख के लोग क्रिंज आउट हो रहे थे। वो फिल्म फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है। Now, although I walked into the theater without any expectations और जो प्रमोशनल रील्स में ऑकवर्ड बिहेव कर रहे थे जुनैद और खुशी, इनफैक्ट जुनैद इन पर्टिकुलर, उसको देखने के बाद मुझे कोई उम्मीद थी नहीं इस फिल्म से। बट ये फिल्म देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डिवाइडेड हूं। इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए जुनैद खान के पिता यानी कि आमिर खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। शायद ही बॉलीवुड का कोई ऐसा ए लिस्टर होगा जो इसके प्रीमियर पे नहीं पहुंचा, जिसने इसके बारे में बात नहीं करी। राशा ठडानी और वीर पहाड़िया के बाद पिछले एक डेढ़ महीने से इंस्टाग्राम पे अगर कोई छाया हुआ है वो है जुनैद खान का पीआर और उसके बाद खुशी कपूर का पीआर फॉर दिस वेरी फिल्म। तो हमने इन दोनों नेपो किड्स का जबरदस्त पीआर देख लिया, इनके घर वालों ने जो पैसे में आग लगाई इनकी पिक्चर प्रमोट करने के लिए वो भी देख लिया। बट नाउ दैट द फिल्म इज फाइनली इन द थिएटर्स फॉर द ऑडियंसेस टू वॉच, ये फिल्म है तो है कैसी? क्या फिल्म में जुनैद खान और खुशी कपूर की एक्टिंग अच्छी है? क्या इन दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगेगी आपको स्क्रीन पे देखने में? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिव्यू वुड बी, क्या आपको थिएटर में जाके ये फिल्म देखनी चाहिए? पैसा खर्चना वर्थ है इस फिल्म पे या नहीं? इन सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। So first things first, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, लवयापा एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है। दिस इज नॉट एन ओरिजिनल स्टोरी। ये रीमेक है एक तमिल फिल्म की जिसका नाम था लव टुडे। मैंने वो वाली फिल्म नहीं देखी है, इसीलिए मैंने लवयापा देखी एज अ फ्रेश फिल्म। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसकी कहानी बहुत ही सिंपल है। खुशी कपूर और जुनैद खान के कैरेक्टर्स फिल्म में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और इसी सिलसिले में एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं। खुशी कपूर के फादर के कैरेक्टर का रोल प्ले किया है द लेजेंडरी आशुतोष राणा जी ने, और यही शर्त रखते हैं जुनैद खान के कैरेक्टर के आगे कि इस शादी से पहले तुम दोनों को एक रात के लिए अपना फोन एक्सचेंज करना होगा। तुम अपना फोन एक दिन के लिए बानी को दोगे और बानी तुम अपना फोन एक दिन के लिए गौरव को दोगे। तो बस यही है फिल्म की कहानी कि इन दोनों को एक दूसरे के फोन्स में उस रात में, और इनफैक्ट वो रात एक की जगह 3 रातें बन जाती है आगे जाके कहानी में, मिलता क्या है एंड हाउ इट एक्चुअली डिटरमिन्स देयर लव फॉर ईच अदर। द वन थिंग दैट लेफ्ट मी एक्सट्रीमली डिवाइडेड अबाउट दिस फिल्म इज द बिगेस्ट कनंड्रम ऑफ दिस फिल्म एज वेल, और वो है जुनैद खान। अभी तक हमने इस फिल्म को प्रमोट करते हुए इंस्टाग्राम पे कैसा जुनैद खान देखा था? प्रमोशंस में वो ऑकवर्ड लग रहा था। खुशी कपूर के साथ जब भी वो कहीं पे भी आता था वो वहां पे भी ऑकवर्ड लगता था। कोई भी केमिस्ट्री नहीं होती थी उन दोनों के बीच में किसी भी प्रमोशनल इवेंट पे, और जब भी वो अपने पिताजी के साथ आता था तो अपने पिताजी का पिताजी लगता था। बट यू वुड बी एब्सोल्युटली इनफैक्ट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि जो जुनैद खान आपको लवयापा में स्क्रीन पे दिखेगा और जो जुनैद खान हमने इस फिल्म को प्रमोट करते हुए इंस्टाग्राम रील्स पे देखा था, वो 2 कंप्लीटली डिफरेंट जुनैद खान है। जो जुनैद खान इस फिल्म को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हुए ऐसी वाइब्स दे रहा था कि वो कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड है और ईदर ही हैज बीन फोर्स्ड टू डू दीस प्रमोशंस, वही जुनैद खान डिलीवर्स अ वेरी वेरी क्रेडिबल परफॉर्मेंस इन द फिल्म। जो जुनैद खान प्रमोशनल रील्स में अंकल दिख रहा था, वही जुनैद खान फिल्म में अपने कैरेक्टर में बहुत अच्छी तरह सूट होता है फिजिकल अपीयरेंस वाइज, जो है एक गाय नेक्स्ट डोर की। जुनैद की डेब्यू फिल्म महाराज में जो नेटफ्लिक्स पे आई थी, उसके रिव्यू में भी मैंने ये बात करी थी कि कैमरे के आगे समहाउ इनकी हरकतें, जुनैद की हरकतें, द वे ही एक्सप्रेसेस, द वे ही इमोट्स सर्टेन सीन्स, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। वो ऑकवर्ड लवयापा में भी है, बट ही इज वे लेस ऑकवर्ड इन दिस फिल्म, एंड इन फैक्ट वो इतना लेस ऑकवर्ड है दैट ही डज डिलीवर अ वेरी वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस। तूने कभी बताया नहीं कि करण ने तुझे प्रपोज मारा था। तूने कहा कि वो तेरे भाई जैसा है। जुनैद के कैरेक्टर के बारे में एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी, और वो ये है कि काफी लंबे टाइम के बाद एक नेपो किड को लॉन्च किया जा रहा है जिसको मार्केट नहीं करा जा रहा उसके लुक्स के बेस पे, कि उसका चेहरा कितना अच्छा है, उसकी थूत कितनी शार्प है, उसके कितने पैक एब है। He actually plays a guy next door and he looks like one in the film. जुनैद की एक्टिंग more than 80% of the film's run time में आपको लगेगी बहुत ऑर्गेनिक। कुछ चीजें हैं जो जुनैद के पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रही हैं। फॉर एग्जांपल, वो पंजाबी वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस ही नहीं कर पाया थ्रू आउट द फिल्म। He does look like a very simple guy next door, very organic guy next door, but he does not look like a पंजाबी guy next door. कुछ सीन्स में जहां पे पर्टिकुलरली हाइपर वेंटिलेट करना है किसी इमोशन को, वहां पे वो बड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। समथिंग किक्स इन एंड ही लुक्स लाइक यार इसके ऊपरी माले में ना कुछ खराबी है। मुझे जुनैद खान की हरकतें लिटरली बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगती हैं। मे बी दैट इज इन पर्सनल इंटरव्यूज और वो स्क्रीन पे शायद कुछ और हो, लेकिन इस फिल्म के अंदर अगर उसकी परफॉर्मेंस को ट्रोल करा जा रहा है, दैट वुड बी अ ह्यूज इनजस्टिस। इट डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, अच्छी है। इस फिल्म की प्रमोशंस में जो जुनैद हमने अभी तक देखा है ना, उस जुनैद ने पूरी की पूरी हाइप मार दी थी लोगों को। उस जुनैद को देख के ये लगता था कि खुशी के साथ प्रमोशंस में इतनी गंदी केमिस्ट्री है इसकी, इतना ऑकवर्ड लग रहा है तो फिल्म कितनी खराब होगी। मुझे लग रहा है कि इतनी कम सेल्स जो हुई है ना टिकट की, या फिर इतनी हाइप नहीं बन पाई इतनी प्रमोशन के बाद भी, वो सिंगुलरली इसकी वजह से थी बिकॉज द प्रमोशंस डन बाय जुनैद वर हाईली ऑकवर्ड।
इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद आई वाज प्रीटी मच कन्विंस्ड कि इस रोल को पिकअप करने के बाद जुनैद खान ने अपनी करियर सुसाइड लिख ली है, लेकिन आई वाज रॉन्ग। कमिंग टू खुशी कपूर, जो इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी साबित हो सकती थी, और उन्होंने आर्चीज में जो काम किया था वो एक्सट्रीमली टेरेबल था, बट नॉट इन दिस फिल्म। तू टिंडर पे क्या कर रहा है? क्या क्या छुपा रहा है मुझसे गौरव? ये बिंदी है कौन? XXX। फिर वही बात है कि खुशी कपूर बीइंग अ नेपो किड विल बी ट्रोल्ड, बट उनकी इस फिल्म में जो मुझे परफॉर्मेंस दिखी, मुझे कहीं पे भी क्रिंज की तरह नहीं काटी जो आर्चीज में काटी थी। खुशी का कैरेक्टर भी एक गर्ल नेक्स्ट डोर का ही है, एंड शी डज अ प्रीटी डिसेंट जॉब ऑफ इट, वेरी सरप्राइजिंगली। जैसे मैंने जुनैद खान के लिए कहा था कि कुछ शॉट्स देख के मेरे को लगने लगा था कि एज अ पंजाबी गाय ये कहीं मिसकास्ट तो नहीं हो गया। खुशी कपूर एक्चुअली डिड फिट वेरी वेल इन द कैरेक्टर दैट वाज गिवन टू हर। बट देयर इज वन थिंग अबाउट खुशी इमोटिंग हर सीन्स इज द फैक्ट कि उन्होंने अपने चेहरे पे इतना लिपाई पुताई का, इतना डेंटिंग पेंटिंग का काम करा रखा है कि बहुत सारे इमोशंस ना लगते ही नहीं है। ये एक टिपिकल बोटॉक्स का वो है, नेचर है कि भैया वो आपको बहुत स्टिफ बना देता है। द एक्सप्रेशंस, द रिंकल्स, समटाइम्स दे आर नेसेसरी टू इमोट सर्टेन थिंग्स। और यहां पे भी जब खुशी रोते हुए दिखेगी ना और हंसते हुए दिखेगी, वो चेहरे का जो डील डॉल है बिल्कुल सेम ही है। बोल खुली रोड पे लव शॉक में जुनैद के लुक्स जितने ऑर्गेनिक है फिल्म में, एंड व्हेन आई से दैट व्हाट आई मीन इज द फैक्ट कि जुनैद का जो फिजिकल मेकअप है वो एक गाय नेक्स्ट डोर जैसा लगता है। 27, 28, 29 साल का लड़का है, अपर मिडिल क्लास फैमिली का है, स्टेरॉइड्स लेने के पैसे नहीं है, जिम जाता है नहीं जाता है, अपने दोस्तों के साथ दारू पीता है, वैसे ही बिल्ड है उसका फिल्म के अंदर। बट ऑन द अदर हैंड खुशी कपूर does look like a very rich person, but she is not playing a very rich person, and that is only because of the fact कि उसका चेहरा एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास लड़की की तरह लगता ही नहीं है। It is actually filled up with botox. In a nutshell, जुनैद और खुशी कपूर की परफॉर्मेंस मुझे above average, decently surprising लगी लव्यापा में। अब अगर उनको ट्रोल करना है only basis on the fact कि वो एक नेपो किड है, वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो मूवी खोलेंगे तो उनको ट्रोल करा जाएगा, that's a separate discussion altogether। उनकी भद पीआर को मैंने जरूर कॉल आउट किया था अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में, क्योंकि वहां पे बनता था। यहां पे पर्सनली मुझे नहीं लगा फिल्म देख के कि आई शुड जस्ट ड्रैग देम, ट्रोल देम बेस्ड ऑन द फैक्ट कि वो बस एक नेपो किड है। बानी बू फिल्म में जो लव स्टोरी दिखाई गई है वो बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत कपल से वो कनेक्ट करेगी अपार्ट फ्रॉम द फोन स्वैपिंग थिंग। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लेट 20s में है जो कपल जो शादी करना चाह रहे हैं, उनके बीच में कैसी बात होती होगी, कैसा तो जो कनेक्शन है वो कैसा होता होगा, वो बहुत अच्छी तरह दिखाया गया, बहुत ऑर्गेनिक तरीके से दिखाया गया, ऐसा मुझे लगा। देयर वर सर्टेन सीक्वेंसेस इन द फिल्म, लव स्टोरी जहां पे इनकी दिखाई जा रही थी, इट रिमाइंडेड मी ऑफ माय डेटिंग डेज। आई डेटेड माय नाउ वाइफ फॉर 10 years, और बहुत सारे टाइम पे हमने डिसाइड किया था कि अब शादी करते हैं, अब शादी करते हैं, कि तेरे को मेरे घर वालों से मिलना है, मेरे को तेरे घर वालों से मिलना है। सो आई डिड कनेक्ट विद द फिल्म। घर में शादी के लिए तैयार है? मेरे घर में मैं जो चाहूं वही होता है। एक बहुत कॉमन चीज करते हैं लड़के की भैया अपनी गर्लफ्रेंड को अपने फैमिली फंक्शंस में बुला के लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो कहते हैं कि तू आके मिलना तो शुरू कर। मैंने बिल्कुल यही किया था अपनी वाइफ के साथ जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैं अपने फैमिली फंक्शंस पे उसको बुलाया करता था ताकि वो असिमिलेट हो जाए मेरी फैमिली में कहीं ना कहीं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने फोन स्वैप कर लेते हैं और एक दूसरे के सीक्रेट्स इनके सामने खुलने शुरू होते हैं, तो इनके कैरेक्टर्स के जो रिएक्शन होते हैं ना उस सीक्रेट के सामने आने पर, वो बहुत प्रिटेंशियस नहीं लगे मुझे, वो बहुत नेचुरल लगे। पानी ने मेरा फोन खोल लिया ना तो बैंड बज जानी है मेरी। ये तो शुक्र मानो कि पापा को तब के तब पासवर्ड मांगने की नहीं सूझी। फॉर एग्जाम्पल, खुशी के फोन में जो सीक्रेट्स खुलते हैं जुनैद के सामने, बहुत सारे लड़के उन शॉट्स को देख के ये बोलेंगे हाँ भाई ये तो ऐसे ही है, रेड फ्लैग है खुशी का कैरेक्टर, और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी शायद मेरे साथ ऐसे ही किया था, इसका मेल बेस्ट फ्रेंड तो ऐसा ही होगा, अ शोल्डर टू क्राई ऑन इज ऑलवेज अ टू राइड ऑन। तो वो देखने में अच्छा लगा। एंड द सेम थिंग गोस फॉर खुशी कपूर कैरेक्टर एज वेल। जब जुनैद खान के फोन के सीक्रेट्स खुशी कपूर के कैरेक्टर के आगे खुलने शुरू होते हैं तो पता लगेगा तुम्हारे को, और लड़कियां उससे रिलेट करेंगी कि लड़के किस हद का चुतियापा कर सकते हैं जस्ट टू गेट फीमेल अटेंशन। एनसीआर में एक भी लड़की है जिसपे तूने लाइन नहीं मारी है? फिल्म में इन दोनों के कैरेक्टर्स की जो सिचुएशंस दिखाई गई हैं, चाहे वो प्यार की हो, फोन स्वैपिंग के बाद जो तकरार होती है उसकी हो, फैमिली का जो इक्वेशन डायनामिक दिखाया गया है वो हो, कहीं भी वो मुझे हाईली अनरिलेटेबल नहीं लगा। ये नहीं लगा देख के कि ये खाली अपर, बहुत ही ज्यादा अपर क्लास में होता है। सपोर्टिंग कास्ट में आशुतोष राणा जी और किक्कू शारदा जी दोनों जबरदस्त हैं। दे आर एक्चुअली द बैकबोन ऑफ द एंटायर फिल्म। आशुतोष राणा जी का कैरेक्टर एक प्राउड इंडियन है। सामने वाले से जब वो बात करते हैं, शुद्ध हिंदी में बात करते हैं, सामने वाला इंटिमिडेट हो जाता है। थोड़े से कंजूस भी हैं, बट एट द सेम टाइम ही इज अ वेरी वेरी विजिलेंट फादर, व्हिच आई एब्सोल्युटली लव्ड। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, फिर तुम दोनों ये तय करोगे कि शादी करनी है या नहीं। किक्कू शारदा के साथ पूरी की पूरी फिल्म में शुरुआत जब उनके कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है तब से लेके एकदम लास्ट में एक सीक्रेट है, एक मिस्ट्री है जो जब अनफोल्ड होगी ना, यू वुड बी टेकन अबैक कि आपने वो सोचा नहीं होगा, एटलीस्ट मैंने नहीं सोचा था कि इसलिए वो अपना फोन छुपा रहा था। शक्कर करके थक गई हूं मैं।
ऐसा नहीं कह सकता कि पूरी की पूरी फिल्म अल्ट्रा फनी है, आप हंस के लोटपोट जाओगे, ऐसा नहीं है। सारे जोक्स, सारे पंच, सारे के सारे पंचेस लैंड नहीं करते, बट थ्रू आउट द फिल्म आपके मुंह पर एक अच्छी सी सॉफ्ट सी स्माइल रहेगी। जहां तक रही बात रीमेक है, अगर एक रीमेक अच्छी रीमेक है, वी शुड एक्चुअली वॉच इट। देवा एक अच्छा एग्जांपल है इसका, और उससे पहले विक्रम वेदा एक अच्छा एग्जांपल था। नॉर्थ बेल्ट में हर कोई साउथ की ओरिजिनल फिल्में देखता नहीं है, ना ही उनको देखने में इंटरेस्टेड है, एंड द लाइकवाइज इज आल्सो डाउन साउथ कि वहां के लोग भी बहुत सारी हिंदी फिल्में नहीं देखने में इंटरेस्टेड। और यही गैप अगर एक अच्छी रीमेक, चाहे वो साउथ की नॉर्थ में बने या नॉर्थ की साउथ में बने, ब्रिज कर दे, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट। सो ओवरऑल लव्यापा एक बहुत ही डिसेंट रोमांटिक कॉमेडी है। योर मनी विल बी वर्थ स्पेंट। अगर जाना है तो चले जाओ थिएटर, अगर नहीं जाना ओटीटी पे देख लेना। आई एम ग्लैड कि इस हफ्ते 2 फिल्में आई, बैड एस रवि कुमार और लव्यापा, और दोनों पे ही वर्थ है थिएटर में जाके देखना। तो साइन ऑफ करने से पहले एक बार फिर कहूंगा कि लव्यापा कोई तुम्हारा माइंड ब्लो नहीं कर देगी, कोई नेपो किड्स की इन दोनों की एक्टिंग देख के तुम एकदम चौकन्ने नहीं हो जाओगे कि भैया क्या देख लिया तुमने, ऐसा कुछ नहीं है। एक डिसेंट फन वॉच है, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखो, मजा आएगा तुम्हारे को। फैमिली के साथ भी देखोगे तो उनको भी मजा आएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में पेड रिव्यू कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।